शिवराज सिंह चौहान भी कैबिनेट में इंडक्ट होंगे, लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनडीए में किस पार्टी से कितने मंत्री ये जान लीजिए। बीजेपी से कुल 31, टीडीपी से 2, जनता दल यूनाइटेड से 2, इसके अलावा एसएसएस से 1, आजसू से 1, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 जो सांसद चुनकर के आए हैं जीतन राम मांझी, उनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। क्योंकि अगर एनडीए की बात करें तो ये 15-16 दल हैं, यहाँ पर अलग अलग चेहरों को मौका दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, शानदार परफॉर्मेंस इस बार उनकी रही, उनको मौका। मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया, उसके बाद उनको हटाया गया, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए और फिर वो लोकसभा के चुनाव में आए। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ये वो नए चेहरे हैं जिनके बारे में हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री के तौर पर कर्नाटक में उन्होंने काम किया। इसके अलावा जनता दल सेकुलर और उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जयंत चौधरी आरएलडी अध्यक्ष, चुनाव से ठीक पहले एनडीए में वो शामिल हुए थे और पहली मर्तबा जयंत चौधरी भी यहाँ पर कैबिनेट में शामिल होंगे। ये वो नए चेहरे हैं जिनका जिक्र हर बार होगा और इसमें चिराग पासवान भी शामिल हैं जो कि यहाँ पर कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। हालांकि रामविलास पासवान लंबे वक्त तक कैबिनेट का हिस्सा रहे, लेकिन चिराग पासवान पहली मर्तबा होंगे। जीतन राम मांझी हालांकि सिर्फ एक सीट गया की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जीता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्योंकि एनडीए के घटक है तो जीतन राम मांझी भी इसमें शामिल होंगे। रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, जनता दल यूनाइटेड के सांसद, इस बार चुनावी मैदान में आए, जीत हासिल की और उनको भी फोन गया। जेडीयू के कोटे से रामनाथ ठाकुर भी मंत्री बनेंगे और ये पहली मर्तबा है जब रामनाथ ठाकुर यहाँ पर कैबिनेट में शामिल होंगे। दिलचस्प ये किसे आप एक रणनीति के तौर पर भी देखिए, अब कौन कौन से चेहरे जो कि रिपीट हैं, यानी कि पहले भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम है अमित शाह का, जो कि यहाँ पर इस नई कैबिनेट में भी आपको नजर आएंगे। यानी कि जो पुराने सिपह सालार हैं वो भी आपको इस नई कैबिनेट में नजर आएंगे। राजनाथ सिंह एक प्रमुख नाम, इससे पहले रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और नई कैबिनेट में भी वो शामिल होंगे। इसमें नितिन गडकरी का नाम भी अहम हो जाता है। जिस तरीके से उनका काम रहा ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, सड़कों के लिहाज से, अपने आप में बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है, वो भी इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। पीयूष गोयल का नाम भी प्रमुख तौर पर है, टीम मोदी में उन्होंने भी काम किया है और ऐसे में ये वो चेहरे हैं जो कि आपको मोदी 3.0 में भी नजर आएंगे, जिसमें जो पुराने सिपह सालार जो अनुभवी चेहरे थे उनको रिपीट किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव भी एक प्रमुख नाम है, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया उनको भी इस नई कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। यानी कि उनकी उपलब्धियां और जिस तरीके से विभाग में काम रहे उसके लिए एक इनाम के तौर पर भी आप देखिए कि एक बार फिर से जब मोदी 3.0 शुरू होने वाला है तो उसमें उन सबको जगह मिलेगी। इसमें एस जयशंकर का भी नाम सामने आता है, विदेश मंत्री के तौर पर अपनी एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, भारत के स्टैंड को पुरजोर तरीके से रखा, उनको शामिल किया जाएगा। जितेंद्र सिंह, जिनके नेतृत्व में एक तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से अंतरिक्ष में भारत की धमक हमने देखी, हमने देखा पीएमओ में उनका कार्य किस तरीके से रहा, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें राव इंद्रजीत सिंह का भी नाम शामिल है जो कि एक बार फिर से मंत्री बनाए जाएंगे। तो ये वो प्रमुख चेहरे हैं। इसमें मनसुख मांडविया का भी नाम आप देख लीजिए, जिन्होंने इससे पहले बेहतरीन कार्य किया था मोदी 2.0 में और 3.0 में भी वो रहेंगे। किरण रिजिजू भी एक बहुत प्रमुख नाम है। आपने किरण रिजिजू को देखा किस तरीके से उनकी भूमिका रही और अब वो फिर से शामिल इसमें होंगे। अपना दल की अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से मंत्री होंगी। अनुप्रिया पटेल इससे पहले मोदी 2.0 में भी आपने उनको देखा था, एक घटक के तौर पर अपना दल एनडीए के साथ है। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से आते हैं, जल शक्ति मंत्री के तौर पर उनके किए गए कार्यों को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया और मोदी 3.0 में ये नाम भी शामिल है। इसके अलावा हरदीप पुरी की बात करें तो हरदीप पुरी का नाम भी प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है, जो कि एक बार फिर से मंत्री बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण का नाम भी इसमें अहम है, इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के तौर पर, वहां पर वित्त मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका बेहद ज़्यादा अहम रही। और अब देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प ये होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग दिया जाता है, लेकिन ये वो बड़े चेहरे हैं जिनको यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। अब बात बिहार की, देखिए 2014 में 5, 2019 में 6 मंत्री, 2024 में 6। हालांकि अभी मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी
कि हो सकता है कि बिहार से 8 मंत्री बनाए जाए, जिसमें बीजेपी कोटे से कुल 4 मंत्री हो जाते हैं। तो अब देखना होगा कि इसको लेकर के तस्वीर क्या क्लियर होती है। लेकिन बिहार से अभी जो खबर सामने आई है वो ये कि ये प्रतिनिधित्व होगा केंद्रीय कैबिनेट में। हरियाणा की बात करें तो साल 2014 में 2, 2019 में 3 मंत्री बनाए गए। 2024 में 2 चेहरों का नाम सामने आ रहा है, 2 सांसद जिनको मंत्री बनाया जाएगा, इस कैबिनेट में इंडक्ट किया जाएगा। तो अलग अलग राज्यों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है। इसमें महाराष्ट्र का भी जिक्र हो जाए, जहां पर 2014 में 5 मंत्री बनाए गए थे, 2019 में आंकड़ा 8 का था, 2024 में आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है वो 4 का है। ये मत भूलिए कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक और एक्सटेंशन हो, लेकिन उससे पहले आज की परिस्थितियां क्या कुछ है और उन परिस्थितियों में कितने चेहरों को मौका, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का नाम 2014 में 5 सांसद जो कि मंत्री बने थे, 19 में भी 5, 2024 में 2 चेहरों को, इसमें एक शिवराज सिंह चौहान और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको यहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा, जिनको फोन कॉल गई और वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिसको प्रधानमंत्री ने आज संबोधित किया। ओडिशा की बात करें तो 2014 में भी 1, 2019 में भी 1, 2024 में भी 1 और वो प्रमुख नाम है धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि आज इस मीटिंग में मौजूद भी थे। उनकी एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट में हो रही है वापसी। अलग अलग राज्यों की हिस्सेदारी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। और अब समझिए कि अलग अलग राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग राज्यों को उम्मीदें होती हैं। और ऐसा ही एक राज्य है राजस्थान। साल 2014 में 1, 2019 में आंकड़ा 3 का, 2024 में आंकड़ा हो जाता है 2 का, यानी कि 2 सांसद राजस्थान के जो कि केंद्रीय कैबिनेट का यानी कि मोदी की टीम का हिस्सा होंगे। इसमें कर्नाटक के भी आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। साल 2014 में 4, 19 में 4, 2024 में 2, यानी कि 2 सांसदों को यहां से बनाया जा रहा है मंत्री, जिसमें एक HD कुमारस्वामी उसमें शामिल हैं, जिनको फोन कॉल गई और अब वो भी इस नई टीम में शामिल होने वाले हैं। तो राज तिलक 3.0 और वो चेहरे जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी अलग अलग समीकरणों को साधते हुए। अहम ये भी क्योंकि इस बार आपको एनडीए के जो तमाम दल हैं उनकी मजबूती देखने को मिलेगी, यानी कि अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो सहयोगी दलों को भी बराबर का मौका मिल रहा है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आज 7वीं बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता के शीर्ष पर रहे। इतिहास इस लिहाज से रचेंगे क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि साल 2021 से लेकर के लगातार वो सरकार में है, चाहे वो गुजरात की बात हो या फिर देश की बात हो, और आज एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये जो तमाम समीकरण हैं वो अलग अलग राज्यों के साधे गए हैं। इसको आप इस लिहाज से समझिए क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश है। इसमें आपको तमाम राज्यों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत का जोर देखने को मिलेगा, सहयोगी दलों की मजबूती नजर आएगी, चाहे वो पवन कल्याण की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे वो जनता दल सेकुलर हो, चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो LJP-R हो। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, JP नड्डा, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, S जयशंकर, गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, HD कुमारस्वामी, किरण रिजिजू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान,